नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र गुजर। स्वागत करता हूँ आपका आरएसएस स्टडी पॉइंट में। हम चर्चा कर रहे थे भाषा, व्याकरण एवं लिपि का सामान्य परिचय के बारे में। दोस्तों, हम इसका भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं। भाग 1 में है दोस्तों, हम पढ़े हैं भाषा का सामान्य परिचय, भाषा का एक्चुअल में परिभाषा और भाषा के प्रकार। लेकिन भाग 2 में भाषा के जो प्रकार थे उनकी भी परिभाषा और उनमें से सबसे सरल कौन सी है, सबसे कठिन कौन सी है, उसका हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, उसको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस तरह से वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो भाग 3 पे चर्चा करने जा रहे हैं। भाग 3, और इस भाग 3 में चर्चा कर रहे हैं भाषा का विकास। क्या दोस्तों? भाषा का विकास। इस भाषा के विकास से मतलब है कि इसके कौशल कौन कौन से हैं। विकास मतलब कौशल, जो हम शिक्षण विधियों में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे दोस्तों? शिक्षण विधियों में। विधियों में इसकी चर्चा करने वाले हैं। शिक्षण विधियों में किसकी? कौशलों की। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत ही कौन कौन सी है, ताकि आपको शिक्षण विधि में बहुत ही इजी वे समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसके 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले पूछता है प्रकार कितने हैं। प्रकार, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए 4 प्रकार है, क्योंकि कौशल का भी तो 4 ही प्रकार है दोस्तों। तो प्रकार विकास का पूछो, कौशल का पूछो, तो वही 4 आता है। पहला कौन सा है? पहला, देखो, हम बोलेंगे या सुनेंगे? कुछ सुन के ही तो रिप्लाई देंगे ना। तो हम सबसे पहले सुनेंगे, यानी कि सुनना। कुछ सुना, यानी कि कुछ भी क्वेश्चन सुना, तो सुनने के बाद में हम उसे रिप्लाई देते हैं, यानी कि उसके बाद में हम वापस क्या करते हैं? बोलते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? बोलते हैं। और ये दोनों ही हमें जन्मजात मिलती है, जन्मजात होती है। दोनों ही क्या होती है? जन्मजात होती है दोस्तों। क्योंकि बच्चा जन्म लेता है तब से ही सुनने लगता है, आवाज़ें सुनने लगता है। उसको अगर थोड़ी सी भी आवाज़ मिलती है तो वो सुनता है, और उसको सुन करके तुरंत आट आते ही माँ की आवाज़ भी आ जाती है, तुरंत रोने लग जाता है, या रोता हुआ रहता है, माँ की आवाज़ आती है चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि माँ आ गया पर वो दूध पिलाएगी। तो यानी कि वो क्या होते हैं? सुनना जन्म से। बोलना भी जन्म से होता है, क्योंकि वो चीखना चिल्लाना ये सब बोलने में आते हैं दोस्तों। अगर बच्चा है, भूख लग रही है उसे, वो चिल्ला रहा है, तो यानी कि वो कुछ मांग रहा है, लेकिन उसकी जीभ है जो उठ नहीं रही है अभी, बोल नहीं सकता वो अभी तक। उसकी उम्र होती है कि वो कितनी उम्र तक बोलना सीख जाता है, लेकिन बोलना उसे आता है जन्म से। लेकिन बोलना क्या है, कैसे बोलना है, कब से बोलना है, वो सारा फिर अर्जित होता है। अर्जित होता है दोस्तों कि क्या बोलना है, क्या बोलना है, मतलब भाषा। एक तरह से ये भाषा जो होती है अर्जित होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम दूसरा प्रकार में हमारे पास सामने आ चुका है कि सुनेगा बच्चा फिर बोलेगा। तो हमारे पास तीसरा प्रकार सामने आएगा, वो आएगा पढ़ेगा या लिखेगा। पहले पहले पढ़ेगा या लिखेगा? दोस्तों, पहले पढ़ना सीखेगा फिर लिखना सीखेगा, क्योंकि पढ़ करके ही लिखेगा। तो फिर पढ़ना और फिर है लिखना, फिर है लिखना। यानी कि वो विद्यालय में जाता है, तो विद्यालय में जाकर के वो क्या करता है? पढ़ना सीखता है फिर लिखना सीखता है। ये दोनों ही अर्जित होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? अर्जित होती है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा जन्म से नहीं होता है, पढ़ लिखना भी जन्म से नहीं जानता। वो विद्यालय में जा करके या किसी कोचिंग संस्था में जा करके, जैसे होम ट्यूशन पढ़ाते हैं उनमें जा करके वो पढ़ना और लिखना सीखता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये अर्जित। अब इसको देखो, हिंदी के अंदर और संस्कृत के अंदर अलग अलग प्रकार से याद करते हैं, शॉर्ट ट्रिक होती है उनके लिए। मैंने कहा था कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। देखिए, पहली सु वो पली, एक तो ये हो गया शुभोपल्ली, जो हिंदी में होता है। ठीक है दोस्तों, सुनने को कहते हैं लिसन, बोलने को कहते हैं स्पीक, पढ़ने को कहते हैं रीडिंग, और लिखने को कहते हैं राइटिंग, यानी कि LSRW। दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं, ये इंग्लिश में कहते हैं। तो संस्कृत में क्या कहते हैं? तो संस्कृत में वो स्र व पल्ले, सर्वपल्ले। यानी कि क्या हुआ? सर्व का मतलब हो गया श्रवण करना,
यानी कि सुनना। व का मतलब हो गया वदन करना, वदन मतलब बोलना। प का मतलब हो गया पठन, पढ़ना, क्या हो गया पठन। और ले का मतलब लेखन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका संस्कृत में, यानी कि संस्कृत में दोस्तों ये हो गए। मतलब हम कहें कि हिंदी में सुबोपल्ली से आप याद कर सकते हैं इसे। शिक्षण वीडियो में भी हम पढ़ेंगे, आपको याद करना ही पड़ेगा। सही क्रम क्या है वो यही होता है, सुबोपल्ली। हमें याद रहता है बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, ये सारे कौशल होते हैं, लेकिन सही क्रम क्या है हिंदी में? सुबोपल्ली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इंग्लिश में लिसन यानी कि सुनना, अगर इंग्लिश वर्ड से याद करना चाहो तो। और स्पीक यानी कि बोलना, रीडिंग, रीडिंग यानी पढ़ना, और डब्ल्यू यानी कि राइटिंग यानी कि लिखना। और अगर संस्कृत में याद करना चाहो आप, संस्कृत शिक्षण विद्या किससे के लैंग्वेज में आपको संस्कृत लेनी पड़ेगी, तो उसमें आप कर सकते सर्वपल्ले। सर्वपल्ले, सर यानी श्रवण यानी कि सुनना, यानी वचन, यानी कि वचन भी कह सकते हैं, वदन भी कह सकते हैं, बोलना होता है। और प यानी पठन, पठन। ठीक है दोस्तों, पठन। और फिर हमारे पास जो है ल यानी लेखन, ये संस्कृत। अब दोस्तों इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछ लेता है वो क्या है? वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें एक मारिया मांटेसरी है, उसके अकॉर्डिंग कौन है दोस्तों? मारिया मांटेसरी, इसके अकॉर्डिंग भी पूछ लेता है कई बार। मारिया मांटेसरी अकॉर्डिंग क्वेश्चनों का सही क्रम क्या है? तो कुछ नहीं है, हमें एल का एल ही रहता है, एस का एस ही रहता है, लेकिन जो ये आर था उसकी जगह डब्ल्यू आ जाता है, डब्ल्यू की जगह आर चला जाता है। पीछे वाले दोनों चेंज होते हैं सिर्फ, यानी कि ये दोनों जो हमारे पास इंग्लिश में थे, एल यहाँ पर इंग्लिश का यहाँ ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों जिससे समझने में आ जाएगा। ये तो इंग्लिश है हमारा, ठीक है। और इसके बाद में एल एस डब्ल्यू आर, यह है मारिया मांटेसरी का, यानी कि डब्ल्यू को कहाँ लाया यहाँ पर, और यहाँ वाले को पीछे ले गया। ये क्रम इसका रहता है और पूछा भी जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं अब भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब यानी कि ये तो विकास की बात हो गई, भाषा क्या प्रचलन में सर्वप्रथम आ गई थी, या क्या भाषा थी वो सर्वप्रथम ही प्रचलन में थी, या बाद में आई है, या फिर है जो हम कहें कि भाषा जो हिंदी थी वो कैसे आई? हम तो अब जब से हमारा जन्म हुआ तब से हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका इतिहास क्या है? तो हम इसको तीन प्रकार से जानते हैं दोस्तों, जान सकते हैं। एक तो होता है ऐतिहासिक यानी इतिहास की दृष्टि से, एक होता है भौगोलिक यानी कि भूगोल क्षेत्रीय दृष्टि से, और एक होता है राजनीतिक दृष्टि से। मतलब हिंदी जो है इसको हम तीन प्रकार से जान सकते हैं दोस्तों। पहला प्रकार ऐतिहासिक, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। दूसरा है हमारे पास दोस्तों भौगोलिक, ठीक है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों राजनीतिक दृष्टिकोण। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास तीन प्रकार से हम इसकी चर्चा कर सकते हैं, तीन प्रकार से हम इसे जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रकार हम ले लेते हैं। पहला क्या लिया हमने? ऐतिहासिक दृष्टि, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम इसे जान लेते हैं, यानी इतिहास जानते हैं, इसका इतिहास है क्या। अब दोस्तों इतिहास की बात करो, अगर हिंदी के इतिहास की, भौगोलिक से और राजनीतिक से बाद में देखेंगे, अभी इतिहास से जान लेते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास दोस्तों अगर हम बात करें तो प्राचीन भारतीय, जो प्राचीन भारतीय यानी कि आर्य भाषा जो है हमारे कहाँ से आई? ये आर्य भाषा यानी प्राचीन भारत, इसका जो काल है, काल जो है वो है 1500
ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। प्राचीन जो भाषा थी वो कौन सी थी? आर्य भाषा थी। यानी कि आर्यों के आगमन के साथ में जो उद्गम हुआ भाषा का वो आर्य भाषा थी। और दोस्तों वो आर्य भाषा जो थी हमारी उद्गम के साथ में, उसका काल माना जाता है 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, यानी कि यह क्या है, अब कौन सी भाषा थी वो भाषा तो पता नहीं। वो भाषा थी दोस्तों हमारे पास संस्कृत। कौन सी थी दोस्तों? संस्कृत थी। अब संस्कृति इसके कितने रूप प्रचलन में आए? 2 रूप आए। पहला रूप आया था दोस्तों वैदिक, दूसरा है दोस्तों लौकिक। लौकिक रूप और एक था रूप वैदिक रूप। ठीक है दोस्तों, आपके यहाँ तक समझ में आया कि पहला ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमने क्या की? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमने चर्चा कर रहे हैं। तो प्राचीन जो भारतीय जो थे, यानी कि आर्य जिन्हें कहा जाता है, जो उनका आगमन हुआ था उस टाइम की भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। और वो काल माना जाता है 500 से 1500 से सॉरी ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, यानी कि उस समय की जो आर्यों की भाषा उस टाइम थी भारतीय, प्राचीन भारतीय, वो संस्कृत थी। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ये मूल भाषा है। मूल भाषा क्योंकि सबसे पहली भाषा यही आई है ना, सबसे स्टार्ट ही इससे हो रही। तुम्हारे पास मूल भाषा कौन सी हो गई? संस्कृत होगी। ठीक है। और लौकिक, अब इसके अंदर तो क्या था? इसके अंदर क्या था? इसके अंदर सर वेद थे, पुराण थे, उपनिषद थे। उपनिषद 2 की रचना हुई। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनकी रचना यहाँ पर हुई। वेदों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पवित्र ग्रंथ जो है हम रामायण महाभारत, उनकी रचना इस काल में हुई। कौन से काल में? लौकिक काल में। अब देखिए इसकी 2 बातें आती है हमारे सामने कि जो ये थी ना वैदिक भाषा, ये थोड़ी कठिन पड़ती थी। ये सिर्फ लिखित रूप में मिली है, लिखित रूप में है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये भाषा है, जो ये भाषा है ये क्या है? ये सरल थी थोड़ी। और ये जो है बोलचाल की भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी और ये जो थी बोलचाल की भाषा थी, सरल थी। और इसको हम क्या करते थे? किसी भी कार्य में यानी कि बोलने वाली भाषा, बोलचाल यानी बोलने वाली भाषा थी। कुल मिला के ये हो गया। अब यहाँ पर आपके पास एक जहन में एक क्वेश्चन उठता होगा, या मैं ही बताता हूँ आपको कि आप जैसे 10th का स्टैंडर्ड पास की, 10th क्लास को पास किया, तो 10th क्लास को पास करते ही आपने क्या सोचा कि मेरी अंक तालिका में जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अंक आ रहे हैं वो सब्जेक्ट मेरे लिए क्या है? सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं उनमें इंटेलिजेंट हूँ। वो सब्जेक्ट मेरे लिए सरल भी है और मैं उनमें इंटेलिजेंट हूँ। तो जो सरल थी ना वो ने वो उनको क्या किया आपने? 11th क्लास में चूज किया ना। कठिन था, जैसे मैथ मान लीजिए अवेली कठिन था, उसमें अंक कम आए तो उसको छोड़ दिया। इंग्लिश में अंक कम आए तो इंग्लिश को छोड़ दिया। इंग्लिश लिटरेचर लिया नहीं लिया। और अगर आपने क्या नाम से जो हिंदी आपको नंबर कम आए, लग रहा था कि हिंदी में बहुत कुछ है, अशुद्धियाँ ज़्यादा होती है, तो हिंदी को छोड़ दिया। संस्कृत कठिन लगती थी, संस्कृत को छोड़ दिया। तो यानी कि जो कठिन थी उसको छोड़ दिया, जो सरल थी उसको आगे बढ़ा दिए। मतलब यहाँ भी यही हुआ दोस्तों। इसके जो रूप थे लौकिक और वैदिक, इन दोनों रूपों में जो था इसका रूप तो यहीं पर स्टॉप हो गया। किस कारण से? कठिन और ये कारण, और लिखित रूप मिलते थे इनके संस्कृत में लिखे हुए थे, पूरे पूरे के पूरे किस में थे? संस्कृत में लिखे हुए थे। इस कारण से को क्या किया दोस्तों? यहीं पर रोक दिया, रुक गई। रोका क्या है? रुक गई ऑटोमेटिक ही। अभी आपको 10th में किसी ने रोका क्या उन भाषाओं को? आप ले लेते तो आगे बढ़ती, लेकिन आपने क्या किया? नहीं लिया तो वो वहीं रुक गई। इसी प्रकार से इसका क्या हुआ? आगे प्रचलन हुआ, आगे बढ़ी। आगे बढ़ी ये भाषा, तो आगे बढ़ने पर यानी कि पहली स्टेप हमारे पास कौन सी थी? संस्कृत।
दूसरी स्टेप पे भाषा जो है वो हमारे पास पाली प्रचलन में आए दोस्तों। कौन से आए? पाली प्रचलन में आए। और पाली का जो काल था 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक था। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? पाली का जो काल था वो 5 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व था। अब दोस्तों यहाँ पर तुम्हारे पास आर्य थे, ठीक है, और कौन सी भाषा थी? पाली, संस्कृत थी। पाली आ गई तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। किसका प्रचलन हुआ दोस्तों? बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म हो गया। आगे दे बताता हूँ आपको, और इसका एक डायग्राम से बताता जाता हूँ आपको। इसके स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों। आपके जहन में एक बात जरूर आ रही होगी कि ये जो भाषा मैं पढ़ा रहा हूँ ये एक्चुअल में क्या है कि हमारे सिलेबस में है ही नहीं। आप पढ़ा क्यों रहे हो? आ रही है? किस किस की आ रही है? यस करो, मैं बताता हूँ। हम आपने को कभी आपको अपना नाम पूछा जाए, या आप रीट का, पटवार का, एसआई पुलिस, बीएसटीसी, पीटीटी यानी कि प्री बीएड जो 3 का फॉर्म भरते हैं तो क्या नाम भर के छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं क्या? या फिर उसको पूरी डिटेल भरते हैं? नाम, पिता का नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन एंड जो भी आपसे पूछा जाता है सब भरे जाते हैं, यस नो, सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ पूरी डिटेल भरते हैं ना। मतलब आपका पूरा बायोडाटा लेता है। तो हमारे पास सिर्फ हिंदी वर्ड जो आया है, क्या हम हिंदी के अंदर संधि, समास, व्याकरण कोई पढ़ना है? या उसके बारे में इसकी भी हिंदी की जानकारी भी लें, क्योंकि इससे संबंधित, हिंदी से संबंधित और भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता? तो यानी कि हमें उसकी जानकारी रखनी चाहिए। इसलिए मैं आपको ये जानकारी के रूप में सामान्य परिचय बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा गहराई में मैं खुद ही नहीं जा रहा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि हमारे पास पहली भाषा कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी थी दोस्तों? संस्कृत थी। इस संस्कृत का क्या हुआ? 2 रूप आए। पहला रूप वैदिक, ठीक है दोस्तों, दूसरा रूप लौकिक। ठीक है, लौकिक आया। वैदिक जो रूप था उस रूप में वेद, पुराण एंड उपनिषद की रचना हुई। समझ में आया? ये भाषा क्या थी? कठिन थी, लिखी हुई थी, ठीक है। और ये भाषा जो क्या थी? ये सरल थी। इसमें रामायण, महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों की रचना हुई। यहाँ वेदों की रचना हुई, यहाँ पर पवित्र ग्रंथों की रचना हुई। ये क्या थी? ये भाषा सरल थी। और क्या थी? बोलचाल की भाषा थी। बोलचाल यानी कि व्यक्ति ज्यादातर प्रचलन में जो थी, यानी बोलचाल यानी प्रचलन में थी, प्रचलन में थी। ये भाषा क्या थी? ज्यादा प्रचलन में थी, बोलचाल की भाषा थी। लोग बाग जो भी आते थे राम राम भी करते थे तो वो किस में करते थे? लौकिक भाषा में करते थे। मतलब संस्कृत में होता था नमो नमः, वो इसमें भाषा में होता था। अब इसके बाद में इसका रूप क्या था? कार्य, अगर इसका काल बताऊं, इसका क्या था? वो तो संस्कृत का काल था। कौन सा था? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का काल था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में इसका रूप का क्या हुआ? थोड़ा सा बिगड़ा, आगे बढ़ा। मैंने जैसे कि आपको उदाहरण दिया कि 10th बाद में आप भी आगे बढ़ेंगे, बढ़े होंगे तो आपको इजी लगा, यानी कि ये भाषा सरल थी तो यही आगे बढ़ी, ये कठिन थी यहीं पर स्टॉप हो गई, ये बढ़ी नहीं।
इसमें बड़ी तो यहाँ आ गई पाली। कौन सी भाषा आ गई? पाली भाषा। इस पाली भाषा जो आई है इसका काल दोस्तों 500 ईसा पूर्व से कहाँ तक हो गया? 1 ईसा पूर्व तक इसका काल हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस समय बौद्ध धर्म प्रचलन में आया। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म प्रचलन में आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? पवित्र ग्रंथ है कितने हैं? 3 हैं। किस में रचे गए? पाली आ गई, यानी कि पाली भाषा में रचे गए। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? अभिधम पिटक। कौन कौन से हैं? अभिधम पिटक, दूसरा विनय पिटक और सुत्त पिटक। ये जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ जो बौद्ध धर्म के माने जाते हैं, ये किस में रचे गए? पाली भाषा में। ये मध्य काल आ चुका दोस्तों। वो प्राचीन काल था, प्रारंभिक काल, प्राचीन काल। कौन सा था? प्राचीन काल। और ये मध्य भारतीय काल आ गया। ये तो था कौन सा? प्राचीन, या फिर कह सकते हैं प्राचीन काल था, या फिर प्रारंभिक कह सकते हैं, आर्य भाषा थी। प्राचीन यानी प्रारंभिक आर्य भाषा थी। ये जो थी मध्य थी, मध्य आर्य भाषा थी। ठीक है दोस्तों, ये क्या थी? मध्य आर्य भाषा थी, यानी मध्य आ चुका था, बीच आ चुका था। किसका? मध्य काल आ चुका था। ये मध्य क्या था? आर्य भाषाओं का मध्य काल था ये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में भी इस भाषा का फिर से रूप बिगड़ गया। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इस भाषा का रूप बिगड़ा और हमारे पास तीसरी यानी कि पहली भाषा संस्कृति, दूसरी भाषा कौन सी आ गई दोस्तों? पाली आ गई। तीसरी भाषा यहाँ पर फिर आ जाती है हमारे पास, जो कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी दोस्तों। कौन सी भाषा थी दोस्तों? प्राकृत भाषा थी। यानी कि प्राकृत भाषा का काल जो है 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा तक माना जाता है। समझ में आ रहा है? मैं समझा रहा हूँ जो दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो आप थंब करिए। आपको लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या रामायण बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो आप नो लिखिए ताकि मैं दोबारा समझाऊं। वैसे मैं इसको दोबारा समझाने वाला हूँ। प्राकृत भाषा हमारे पास आ चुकी है दोस्तों। ये जो प्राकृत भाषा आई, इस समय हमारे पास क्या था? प्राकृत भाषा हमारे पास, यहाँ तो बौद्ध धर्म प्रचलन में था, यहाँ पर जैन धर्म। प्राकृत भाषा थी उस समय, जैन धर्म प्रचलन में आया। ठीक है, क्या आया? जैन धर्म। यानी कि इसके भी जैन धर्म के जो भी पवित्र ग्रंथ थे, इसके जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों की रचना कौन सी भाषा में मानी जाती है? रचना जो की गई है पवित्र ग्रंथों की, वो प्राकृत भाषा में। मतलब आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि जैन धर्म की पवित्र जो जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ है उसकी भाषा कौन सी थी? पाली। प्राकृत भाषा की जो पवित्र ग्रंथ है उसकी भाषा कौन सी थी? जैन धर्म की, तो वो थी प्राकृत। ठीक है दोस्तों, यानी कि इन पवित्र ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगम कहा जाता है। यानी समझ में आया? अब देखिए वापस से आपको यहाँ तक पहली भाषा कौन सी थी? प्रारंभिक या प्राचीन जो भाषा थी, आर्य भाषा जिसे कहा जाता है, वो थी संस्कृत। ठीक है, उसका जो काल की बात करें, अगर हम काल की बात करें, इसका काल ये था, क्या था? काल था दोस्तों, ये काल क्या था? हमारा काल था 1500 से कौन सा हो गया? 500 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वहां पर हमारे पास 2 रूप आए इसके सामने, हमारे सामने। एक आया था वैदिक, दूसरा आया था लौकिक। वैदिक था, उसमें वेदों की, पुराणों की और उपनिषदों की क्या की गई? रचना हुई। मतलब
इनकी वैदिक के अंदर इनकी रचना हुई, फिर इनकी क्या हुई रचना, लेकिन ये क्या थे खट्टीन थे, लिखी हुई भाषा थी, लिखी हुई भाषा थी, इसलिए ये लिखी हुई को पढ़ना मुश्किल था उस समय, इसलिए वो क्या हुई वहां पर ही रुक गई, यानी कि रुक गई, यहीं पर ये क्या हो गया रुक गई, स्टॉप हो गई। ठीक है दोस्तों, दूसरी भाषा इसकी जो थी हमारे पास कौन सी थी, पहली थी और ये दूसरा था। अब लौकिक भाषा जो थी वो थोड़ी सरल थी, वो क्या थी सरल थी, ज्यादातर लोग बाग जो बोलते थे यानी कि सरल थी, बोलचाल की भाषा जो थी हमारे पास वो कौन सी थी लौकिक थी, और ज्यादा प्रचलन में यही थी, इसलिए इसमें हमारे पवित्र जो ग्रंथ है वो रामायण महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ जो है वो हमारे किस में लिखी गई है, लौकिक भाषा में। ठीक है दोस्तों, इस लौकिक भाषा का रूप बिगड़ा और आगे बढ़ी, पाली भाषा हमारे सामने आई। कौन सी भाषा आई दोस्तों, पाली भाषा सामने आई। इस पाली भाषा को सामने आई कब, उस 500 ईसा थी, 500 ईसा पूर्व से ये आ गई 1 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, 1 ईसा पूर्व तक ये आ गए, ये 1 ईसा पूर्व तक ये आए, इसका काल है यहाँ पर। इस समय जो प्रचलन में आया वो बौद्ध धर्म आया। कौन सा धर्म आया, बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म में आया तो वहां पर भी तो या जैसे लौकिक में भी हमारे पवित्र ग्रंथ रचे गए, तो इनके भी पवित्र ग्रंथ दोस्तों थे, वो थे पवित्र ग्रंथों के नाम थे, एक अधिगम अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, इनकी रचना हुई। ठीक है दोस्तों, यानी कि अभिधम, विनय और सुत्त पिटक। इसके बाद में इसका रूप फिर से बिगड़ा, और इसका क्या है मध्य काल था, एक मध्य काल आर्य काल था। इसके बाद में इसका रूप फिर से चेंज हुआ और प्राकृत भाषा आ गई। कौन सी भाषा आ गई दोस्तों, प्राकृत भाषा। उसको 1 ईसा से 500 ईसा तक, पूर्व नहीं है, ई है, मतलब अब बढ़ रहा है, पहले घटता क्रम में होता था, 1500 से 500 पे 1000, 500 फिर 0। ठीक है, वहां घटा है अब बढ़ रहा है, तो यानी कि बढ़ा और 500 ईसा तक माना जाता है। इसके बाद में जैन धर्म, इसमें बौद्ध धर्म प्रचलन था, इसमें जैन धर्म प्रचलन में, जैन धर्म प्रचलन में आया तो इसके भी पवित्र ग्रंथ थे। वो पवित्र ग्रंथ कौन से थे, जिन्हें आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आगम कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, इसके आगे की प्राकृत के बाद में क्या हुआ उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राकृत भाषा जो हमारे पास आ चुकी है, इस प्राकृत भाषा को क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि प्राचीन भाषा संस्कृति 1500 से 500 ईसा पूर्व तक थी। इसके दो रूप आए, एक वैदिक था, वैदिक में उपनिषदों की रचना हुई। ठीक है दोस्तों, जिसमें वेद थे और क्या थे, उपनिषद थे। लौकिक भाषा में रामायण महाभारत की रचना हुई, रामायण महाभारत की रचना। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके आगे देखते हैं प्राकृत के बाद क्या हुआ, समझ आऊंगा दोस्तों। प्राकृत भाषा जो हमारे पास आ चुकी थी, प्राकृत भाषा यह आ चुकी थी, इस भाषा का जो थी, इसके बाद में जो रूप था, यानी कि इस भाषा के बाद जो भाषा का जो रूप था वो क्या हो गया, इस तरह से वलन पड़ गए। क्या पड़ गए दोस्तों, वलन पड़ गए। वलन का मतलब जानते हैं, अपभ्रंश होना, भ्रंश पड़ जाना, यानी कि कह सकते हैं वलन पढ़ना, या कह सकते हैं भ्रंश पढ़ना, या कह सकते हैं लड़खड़ाना। समझ आया दोस्तों, लड़खड़ा गई, यानी कि जैसे कोई विकलांग हो जाता है वो चलता है विकलांगता के रूप में लड़खड़ा करके, या जो कमजोर हो जाता है वो लड़खड़ा के चलता है। भैंस पड़ना यानी कि वो एक तरह से इस तरह से हो गई है कि उसको आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं हुई, फिर आगे बढ़ी ही नहीं आगे। तो यानी कि प्राकृत भाषा के बाद में कौन सी क्या हो गया, हम कह सकते हैं वलन पड़ गए, हम कह सकते हैं वलन पड़ गए, या फिर कहते हैं भ्रंश भाषा। लेकिन इनको भ्रंश भाषा के रूप से जाना गया। कौन सी, भ्रंश भाषा, यानी कि भ्रंश भाषा है। इस भ्रंश भाषा जो है इसके भी रूप आए दोस्तों। एक आया शोरसेन, कौन सा आया, शोरसेन, और अर्ध शोरसेन,
अवधि, मगधी, ऐसे कई रूप दोस्तों आए। ठीक है, यानी कि ये कई सारे रूप भ्रंश है। ये शोरसेन भी अपभ्रंश है, अपभ्रंश है, यानी कि इसको मैं अपभ्रंश कहूंगा। इसको क्या कहूंगा? अपभ्रंश कहूंगा। शोरसेन अपभ्रंश, अर्ध से शोरसेन अपभ्रंश, यानी कि सारे के सारे अपभ्रंश थे, भ्रंश पढ़ चुके थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये भ्रंश पढ़े और इनमें क्या पड़ गया? वलन पढ़ा, भ्रंश पढ़ा, रूप बिगड़ा। रूप कैसे बिगड़ा? क्योंकि शब्दों का रूप बिगड़ना स्टार्ट हुआ। शोरसेन यानी कि क्या हुआ? भ्रंश हुआ, भ्रंश पढ़ा, यानी कि भ्रंश, इस सब के आगे भ्रंश लगेगा दोस्तों। भ्रंश पढ़ा, भ्रंश का मतलब क्या? शब्दों का बिगड़ना, शब्दों का बिगड़ना आरंभ हुआ। आरंभ हो गया कैसे? जैसे रामेश्वर, रामेश्वर शब्द है, ये पहले प्राकृत तक तो रामेश्वर ही था, लेकिन इस रामेश्वर को जब भ्रंश पड़ा, यानी कि जब बोली बिगड़ने, शब्दों का बिगड़ना स्टार्ट हुआ, तो दोस्तों क्या हो गया? रामेश्वर हो गया, रामेश्वर हो गया। यानी कि जो स व जो वर्ड है, इसकी जगह पर ये स प्रयोग में लेने लगे। रामेश्वर का रामेश्वर प्रयोग में ले लेने लग गए, यानी कि ये जो है क्या हो गए? सबसे बिगड़ी हुआ रूप माना गया। और इसका जो रूप आया है अपभ्रंश का, वो हमारे पास कहाँ तक आ गया था दोस्तों? 500 ईसा तक आ गया था। क्या? 500 ईसा से ये 1000 ईसा तक काल माना जाता है। प्राकृत का था 1 से 1 ईसा से 500 ईसा तक। ठीक है, इसका रूप ही है। तो यानी कि ये भ्रंश पड़ा, शब्दों का बिगड़ना प्रारंभ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब शोरसेन जो हमारे पास आई है, मगधी आई है, ये सब आई है, इनका एक रूप आया, यानी कि शोरसेन का भी 2 रूप आ गए। शोरसेन कह दो या शोरसेनी भी कह सकते हैं दोस्तों। आपके पास शोरसेनी आ जाए तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर ने तो शोरसेन पढ़ा था, ये तो शोरसेनी आ गया। मगधी हो गया, अर्ध मगधी हो गया, ये सारे के सारे आएंगे। इसमें क्या था दोस्तों? पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी प्रचलन में आई, और यहाँ जो है पूर्वी हिंदी प्रचलन में आई। था किसका? शोरसेन का। अर्ध हो चाहे पूर्व हो, हमें शोरसेन, मतलब इस शोरसेन से हम यही कर सकते हैं डायरेक्टली भी, अगर हम कहें कि अपभ्रंश के बाद किसका रूप है हिंदी? शोरसेन का। शोरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश का रूप है। सीधा सा हमारे पास रूप यही आएगा। अर्ध को और इसको नहीं देखना, हमें क्या देखना है? अपभ्रंश के बाद शोरसेन अपभ्रंश का रूप था, वो था पश्चिमी हो चाहे से पूर्वी हो, क्या थी? क्या हमारे पास? वो थी एक हिंदी। ठीक है दोस्तों, हिंदी प्रचलन में यहां जाकर क्या है जो हमारे पास आया है? कौन सा? 1000 ईसा, यानी कि वो कहा जाता है ना 1500 से 1000। तो यानी कि यहाँ 1000 तो अपभ्रंश ही चला है, 1000 तक तो अपभ्रंश चला, और फिर 1000 से 1050 तक ये जो तोड़ मरोड़ हुआ ना, शोरसेन, अर्धशोरसेन, बगधीर, ये तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो रूप है वो 1050 से प्रारंभ हो चुका, प्रारंभ हुआ। समझ में आया? यानी कि 1000 तक तो हमारे पास अपभ्रंश भाषा थी, 1000 से 1050 तक शोरसेन अपभ्रंश, अर्ध शोरसेन अपभ्रंश, अवधि, मगधी, ये बहुत सारे थे। तो इनका क्या हुआ? अपभ्रंश हुआ। टक थी, ब्राट थी, टंक से पंजाबी हुई, ब्राट से सिंधी हुई, महाराष्ट्री थी, उससे मराठी हुई, तो ये बहुत सारी थी। इनका रूप आया। अब हिंदी रूप हमारे सामने आ चुका, हिंदी रूप दोस्तों हमारे सामने आ चुका है। तो अब हिंदी जो हमारे पास रूप आया है, हिंदी हिंदी रूप आया है, उस हिंदी रूप को हम पढ़ते हैं। जो हमारे व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी रूप का हमारे पास आया है, उस हिंदी रूप में हम क्या क्या पढ़ते हैं? अब जो हमारे पास हिंदी आ चुकी है, उस हिंदी में क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं हिंदी में, साहित्य पढ़ते हैं हम हिंदी में, पढ़ते हैं ना,
हिंदी का हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी जब आ चुकी है तो हिंदी का रूप आया है हिंदी व्याकरण आ गई। इसी के दो रूप हैं, हिंदी का व्याकरण आ गया, हिंदी का साहित्य आ गया। ये सामने हमारे पास आ चुके हैं और हम किस पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों? साहित्य पे। ये तो हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। अब दूसरा जो प्रकार आता है हमारे पास वो आता है भौगोलिक। भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक दृष्टिकोण, ठीक है दोस्तों। अब क्योंकि हम इसके बारे में ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, और भौगोलिक दृष्टिकोण, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में यानी कि उसका क्षेत्र के आधार पर होगा। इसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे हम इसी टाइम। आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।